को पाल्पेट कर सकते हैं पोस्टीरियर अप्रोच से। एंटीरियर से हम सारी कार्पल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बोनी लैंडमार्क बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है, सिर्फ 3 बोनी लैंडमार्क है विच कैन बी आइडेंटिफाई एंटीरियर, है ना। तो कौन कौन सा है? सबसे इजी वाला पिसिफॉर्म, और पिसिफॉर्म हम सिर्फ एंटीरियर ही अप्रोच से कर सकते हैं, पोस्टीरियर से तो हम कर ही नहीं सकते। वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है। व्हाट इज द अरेंजमेंट विद ट्राइकोंड्रम एंड पिसिफॉर्म? एंट्रोपोस्टीरियर अरेंजमेंट होता है, एक आगे होती है दूसरी पीछे होती है, एक रो में नहीं होती। दिस इज द फोर्थ बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, पिसिफॉर्म लास्ट बोन होती है, बट उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 1 2 3 एंड 4 आगे की तरफ एंटीरियर। तो एक आपकी पिसिफॉर्म हो गई। दूसरा आपका यहीं पे और डिस्टली आप पाल्पेट करोगे तो यहाँ नेक्स्ट लैंडमार्क, बोनी लैंडमार्क that can be identified, that is your hook of the hammer। वहीं पे दोनों लैंडमार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट बोनी लैंडमार्क इज ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोल्ड which is found at the radial side। तो ये 3 बोनी लैंडमार्क है। इसके अलावा आप मसल्स वगैरह का कर सकते हैं, लेकिन डिस्टल टू द रिस्ट जॉइंट लाइन और कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, या इंडिविजुअल मसल को भी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एंटीरियर जो होता है वो जस्ट प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट लाइन, या इससे पहले जितने आपकी 2 जॉइंट मसल्स होती है उनके टेंडन हम पाल्पेट कर सकते हैं। कुछ न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ योर मीडियन नर्व, इट कैन आइडेंटिफाई द जो न्यूरल स्ट्रक्चर है, जो रनल नर्व थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वैस्कुलर में आपकी रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, स्पेशली रेडियल बहुत इजी होता है फिर से। तो न्यूरोवैस्कुलर में आपका रेडियल एंड अल्नर आर्टरी आ गया, न्यूरल में आपका मीडियन एंड अल्नर नर्व हो गई। इसके अलावा जो भी होते हैं वो टेंडन होते हैं, और बोनी लैंडमार्क जो होते हैं वो डिस्कस। तो कम टू द पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला ये वाला जो आपका फोटो है दिमाग में होना चाहिए। तभी आप जो शिफ्टिंग होती है आपकी पाल्पेटिंग थंब और फिंगर की, इसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। यू शुड नो अबाउट द प्रिज्यूम एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर बोनी और सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क, ठीक है। तो दिस इज योर रेडियल कॉलम। रेडियल मतलब जो आपके थंब के साइड में हो, जो रेडियस के साइड में हो, दैट इज रेडियल कॉलम। और तीनों कॉलम डिवाइड कैसे होते हैं? जस्ट एडजेसेंट टू द सेकेंड एंड थर्ड, जहां पे ये दोनों फिंगर का जंक्शन है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो। इसके इधर का सारा पोर्शन किसमें है? ये ग्रीन कलर से दिख रहा है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर, आप कह सकते हो थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर इज कम अंडर योर रेडियल कॉलम। और इसके पे जब आप मेटाकार्पल के बेस पे जाओगे तो जो भी बोनी कार्पस मिल रही है वो 3 मिलेगी। उसमें 3 में से पहली कौन सी है? दैट इज योर स्केपॉइड। लोकलाइजेशन हम करेंगे पहला आप रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, दोनों ही कर सकते हैं डिपेंडिंग। क्लिनिकली हम करेंगे तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पाल्पेशन करेंगे। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया उसने बोला यहाँ पे मैं प्रॉब्लम है, तो आप पाल्पेटरी प्रोसेस थोड़ी रिसर्च करने जा रहे हैं। आपको तो पाल्पेशन करना है, आपको जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना है। और रिस्क के कंटेक्स्ट में बात करो, रिस्क क्या, ज्यादातर ज्वाइंट जो है वहां पे मल्टीपल बोनी प्रोमिनेंसेस और दूसरे डिफरेंस पॉइंट एजेस वगैरह मिलते रहते हैं, जिसके कंटेक्स्ट में हम आगे पाल्पेशन करते हैं। हमने शोल्डर में भी किया, एंटीरियर टिप से के रेफरेंस में हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेटरल टिप ऑफ द आर्च ऑफ द एक्रोमियम के कंटेक्स्ट में हमें और सॉफ्ट टिश्यू क्या लैंडमार्क या बोनी लैंडमार्क मिल सकता है। एंगल ऑफ एक्रोमियम के बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी बोनी लैंडमार्क है बेसिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन और टू आइडेंटिफाई एनी पैथोलॉजी रिलेटेड टू इटसेल्फ, उससे भी रिलेटेड हो सकती है। तो अगर कोई अल्नर साइड में आपका कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पे एक दूसरा लैंडमार्क है आपके पास में, दैट इज योर अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। और अगर पोस्टीरियर साइड से देखो तो रेडियल से ज्यादा आपका अल्नर दिखाई पड़ता है, पीछे से सबका बिल्कुल प्रोमिनेंट पार्ट होता है। तो अगर आपका अल्नर कॉलम आइडेंटिफाई करना है या इस साइड में कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो पाल्पेशन। अगर रेडियल कॉलम में है तो आप इधर से करो, सेंटर में है तो आप बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल से कर सकते हो।
तीनों के लिए सीधा सीधा अप्रोच है। जहां पे प्रॉब्लम उससे नियरेस्ट जो भी लैंडमार्क है वहां से हमने स्टार्ट किया और आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कम टू द रेडियल कॉलम। आप जैसे ही रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस से डिस्टली मूव करोगे तो सबसे पहले कहां पे आप पहुंचोगे? दिस इज अ डिप्रेशन। स्टार्टिंग पोजीशन एज यूजुअल है, वो डिस्कस नहीं किया, बट क्या है, सिंपल है। द पेशेंट शुड बी सीटेड इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपने सामने बैठा सकते हो। द हैंड एंड फोरआर्म शुड बी सपोर्टेड ओवर द टॉप ऑफ द टेबल और काउच, जहां पे भी रखना है रखो, जैसे भी करना है। बट एक ही चीज है कि जितने भी स्ट्रक्चर है वो रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं हवा में उठा के करने लगे। कर ऐसे भी सकते हैं, बट यहाँ पे लर्निंग के लिए जो है वो ऐसे ही होना चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड ओवर द काउच और टेबल, पूरा का पूरा फोरआर्म से लेके हैंड तक का पार्ट आपका सपोर्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्या होता है? दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। यहाँ दिख रहा है एक डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के इधर से भी एक टेंडन पास हो रहा है, और उस डिप्रेशन के रेडियल साइड में जाओगे तो भी टेंडन दिखाई पड़ रहा है। ऐसे तो दो ही दिख रहा है, लेकिन ये टोटल कितने टेंडन होते हैं? 3 टेंडन होते हैं। जो ये वाला दिख रहा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द थंब। पीछे की तरफ लेके जाओगे ये और प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये किसका टेंडन है? एक्सटेंसर पॉलिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस। ठीक है ना। दूसरा वाला क्या होता है आपका? यहाँ पे दिस इज द अबडक्टर एंड एक्सटेंशन ऑल्सो। तो ये क्या होता है? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक टेंडन वो होगा और दूसरी क्या होगा? अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस। तो ये बाउंड्री बनाता है आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का। प्रॉक्सिमली आपका क्या होता है? बोनी हार्डनेस है, दैट इज योर रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। उससे आगे जैसे ही मूव किया, आप एक बाउंड्री दोनों साइड में आपको फील होगी। वो बाउंड्री मीडियल एंड लेटरली किससे बनती है? जो आपका मीडियल साइड में होता है, ऐसा करके देखोगे, मीडियल साइड में जो होता है दैट इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और जो रेडियल साइड में होता है वो 2 टेंडन होते हैं, कंबाइन होते हैं, सेम शीट में पास होते हैं, दैट इज योर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया। ये कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डिक्वेरियन टिनोसाइनोवाइटिस। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है एंड बेसिकली इट अकर्स बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी रिलेटेड टू दिस स्टेज। ठीक है ना, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसके अलावा और भी हो सकता है आपका, इसके क्वाइट का फ्रैक्चर हो सकता है, आपका रेडियल कोलेटरल लिगामेंट का स्ट्रेन हो सकता है, कोई मसल का स्ट्रेन हो सकता है। तो सारे के सारे सिम्टम ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ इट इज योर जॉब हाउ टू डिफरेंशिएट कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। इधर इट इज योर लिगामेंट, मसल, टेंडन और योर बोनी लैंड, स्पेशली इन केस ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, यहीं पे टेंडनलेस मिले तो वो तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पार्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी, और यहीं से आपका पाल्पेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, देन स्लाइड योर थंब पैड डिस्टली टुवर्ड्स द बेस ऑफ द थंब। इधर कहीं जाएंगे, जैसे ही आप स्लाइड करोगे आप एक गैप फील होगा, एक डिप्रेशन होगा, सॉफ्ट टिश्यू फिल्ड कैविटी होगी। और जब थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे और थोड़ा सा ये वाला मूवमेंट करो आप, उसी पोजीशन में जैसे ही आप रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस से आगे गए और वहीं पे आप पूरा फोकस करो, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाओ और ये मूवमेंट करो। ये मूवमेंट कौन सा है? अल्नर एंड रेडियल डेविएशन। ठीक है, अल्नर और रेडियल डेविएशन जैसे ही किया, आप जब रेडियल अल्नर डेविएशन कर रहे हो, वो जो बोन है वो और क्लियर हो रही है, आपको और हार्डनेस बढ़ रही है। क्या है लोकेशन? दिस इज द लोकेशन ऑफ योर फर्स्ट बोन ऑफ द proximal row of the carpus, that is your scapula। अब ये तो आप ऐसा भी स्लाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी स्लाइड कर सकते हो। ऐसे स्लाइड करने में आपका जो स्टेलॉइड की मार्जिन है उसको पल्पेट करना इजी होता है।
कि आपने ऐसा पुश किया, आपने देख लिया कि हाँ यहीं पे एंड है आपकी रेडियलेशन लाइन। अब जब आपने इसके पर आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ चेंज द ओरिएंटेशन। अब क्या हो गया, आपका थंब पैड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द थंब, वहीं पे रोटेट कर लिया आपका, जहां पे आपने स्केफॉल्ड आइडेंटिफाई की वहीं पे आपने अपनी ग्रिप चेंज की। नाउ स्लाइड इट मोर डिस्टली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द जॉइंट लाइन। बहुत क्लियर नहीं होता है, बट आर्टिकुलेशन बिटवीन द फर्स्ट बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल लो एंड फर्स्ट बोन ऑफ द डिस्टल लो। डिस्टल की फर्स्ट बोन कौन सी होगी, दिख रहा है यहाँ पे सेपरेशन है। दिस इज योर ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड, दोनों ही आपकी डिस्टल रो की दो बोन है जो रेडियल कॉलम में आती है। तो जब आप यहाँ से बेस ऑफ द थंब की तरफ बढ़ोगे तो ये वाला जंक्शन आपका कुछ हल्का सा फील होगा, गैप तो नहीं फील होगा, बस आपका फील होगा कि दो कोई चीज आर्टिकुलेट हो रही है। उससे डिस्टली मूव करना है, इस लोकेशन पे आओगे, बट यहाँ पे गैप बहुत थोड़ा होता है, इतना ज्यादा आपको शिफ्ट नहीं करना है। द शिफ्टिंग शुड बी इन मिलीमीटर, क्योंकि आपका थंब पैड ही 1 सेंटीमीटर से ज्यादा कर रहा है। तो आप जिस टाइम इसके पार्ट पे रखे हो ना, उसी टाइम पे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा और पेरी वाला पार्ट थंब पैड का यहाँ पे हो, या इसको भी क्रॉस कर गया हो, तो वो क्लियर करना है और उससे थोड़ा सा आगे स्लाइड करना है एंड आइडेंटिफाई करना है दूसरी बोनी कंसिस्टेंसी। अब हो सकता है कि इतना स्लाइड कर लो कि आप वहां के बजाय आप यहां पे पहुंच जाओ, ये भी हो सकता है। हमने तो बोला मिलीमीटर, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने ज्यादा शिफ्ट कर लिया। तो कंफर्मेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो जैसे ही इसके पार्ट से आगे बढ़े सिर्फ बॉडी कंसिस्टेंसी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा शिफ्ट कर लिया है तो फिर क्या मिलेगा, आप जब थंब का मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे मूवमेंट फील होगा। तो अगर आपको थंब पैड के नीचे मूवमेंट फील हो रहा है तो इसका मतलब आप ट्रेपेजियम पे नहीं हो, बल्कि आप अभी कहाँ पहुंच गए हो, बस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। तो उससे और पीछे शिफ्ट कर लो अपना थंब पैड टुवर्ड्स द स्केफॉल्ड, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ योर ट्रेपेजियम, फर्स्ट बोन ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अब इसी लोकेशन से you have to slide little bit more unknowingly, इस साइड में शिफ्ट करना है एंड अगेन अप्रिशिएट द सेम कंसिस्टेंसी जैसा आपका इन दोनों बोन के बीच में था, रफ सा कुछ ऊंचा नीचा मिलेगा गैप, एंड दैट विल बी द लोकेशन ऑफ योर ट्रेपेजॉइड। ठीक है, आपका लोकेशन गड़बड़ है, आप कहीं दूसरी जगह जॉइंट पे पहुंच गए हो, तो आप दूसरी मूवमेंट करने के बाद में इंडेक्स फिंगर का मूवमेंट करो और आप यहाँ पे फील कर सकते हो, सॉरी मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट का इन्वॉल्व करके करोगे तो आपका बेस ऑफ द मेटाकार्पल कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे कुछ मूवमेंट मिलेगा, एंड इट इज द लोकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइड। इट इज, देख सकते हो कहां लोकेटेड है, जस्ट इंफीरियर टू द बेस ऑफ द सेकेंड रो। इंडेक्स फिंगर की सीट पे नीचे आ जाओगे तो वही होगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए ऐसी लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल दीज बोन कुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस मेथड। नाउ कम टू द सेंटर कॉलम, दिख रहा है पर्पल कलर, सेम लाइन में दोनों बोन अरेंज है आपकी। द सेकेंड बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो, सेकेंड बोन मीन्स, and third bone of the distal row, that is capitate। और इसको आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है, जितनी भी कार्पल आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसमें सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन होता है, या तो इसके पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर लेते हो या कैपिटेट और ल्यूनेट। कैसे करना है, कुछ नहीं, ना इधर से स्टार्ट करना ना इधर से स्टार्ट करना, सीधा सेंटर में आना है, मिडिल फिंगर, स्लाइड योर थंब पैड, यहां से नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए जाओ। दिस इज द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यहां से नीचे आए और नीचे बेस में आओगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी बोन की कंसिस्टेंसी मिलेगी, बोनी हार्डनेस मिलेगी। और जैसे ही आप बेस में पहुंचोगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे, आपको इरेगुलर बोनी कंसिस्टेंसी मिलेगी।
आपको लगेगा कि जिस चीज पे अभी तक आप स्लाइड कर रहे थे, यूनिफॉर्मिटी थी, वो ब्रेक हो रही है। और जैसे ही उससे डिस्टल मतलब आप रिस्ट की तरफ जैसे ही मूव करोगे, यू विल रीच अगेन इन अ डिप्रेशन। यहाँ पे भी आपका बेस पे जैसे ही आओगे एक डिप्रेशन होगा। फिर से कंफर्म करना है पैसिवली और एक्टिवली। जस्ट परफॉर्म दिस। एक्टिवली करोगे तो टेंडन वहां पे बीच में इंटरफेयर करना है। पैसिवली करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, किसी और का हाथ आप मूव करोगे तो यहाँ पे आप सीधा डिप्रेशन में जा रहे हो बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। और ये जो डिप्रेशन है, जब आप एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हो, ये और ज्यादा और डीप होता जा रहा है एक्सटेंड करते हो। और जैसे ही आप फ्लेक्शन की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहा है, वो जो बोनी कंसिस्टेंसी थी वो आपको फिर अपीयर होगी। मतलब यहाँ रखा है एक्सटेंशन में गए तो जो बोन जैसा कुछ फील हो रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा जब एक्सटेंशन करोगे। और इसका रिवर्स क्या होगा, जब आप फ्लेक्शन करोगे तो दैट विल बोनी कंसिस्टेंसी अगेन रीअपियर। समझ में आ रहा? तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर कैपिटेट। आप कैपिटेट भी मार्क कर लिया, लोकेशन कंफर्म कर लिया, पूरा आपकी फिंगर पैड पे बराबर लोकेशन होती है। बहुत बड़ा एरिया होता है, आप देख सकते हो। तो आपका पूरा का पूरा थंब पैड और फिंगर पैड पूरा एरिया ऑक्यूपाइड होगा। पूरा का पूरा जो आप पाल्पेट करोगे, आपका थंब पैड कांटेक्ट में होगा सिर्फ कैपिटेट के आसपास का। अगर बिल्कुल प्रिसाइज है, अब ऐसा करके दबा रहे हो तो आप दूसरी जगह पहुंच जाओ, लेकिन थोड़ा पॉइंटेड रखोगे तो आप कैपिटेट पे रहोगे। इससे यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, स्लाइड योर फिंगर पैड अबाउट 1 सेंटीमीटर और लेस देन दैट। सब में नहीं है, लेकिन अबाउट 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द रिस्ट जॉइंट, बट द डायरेक्शन शुड बी लिटिल बिट अल्नरली। सीधा सीधा नीचे नहीं आना है, थोड़ा सा डेविएट करना है आपका अल्लाह के साइड। यहाँ नीचे है और फिर अल्लाह की तरफ आओ, और यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, एक दूसरा गैप मिलेगा, एक दूसरा डिप्रेशन मिलेगा। और उस डिप्रेशन को भी कंफर्म करने के लिए सेम आप करोगे, पैसिवली एक्सटेंड एंड प्लेस द रिस्ट। जब एक्सटेंड करोगे तो वो डिप्रेशन और ज्यादा डीप हो जाएगा, और जब आप फ्लेक्शन करोगे तो जो आपका बोनी हार्डनेस है वो इंक्रीज कर जाएगी। इवन यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, अपना रिस्ट ऐसा करोगे, अभी हमारा हम कर रहे हैं, साइड से दिख रहे हैं, उधर से रोशनी आ रही है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा थोड़ा इरेगुलर सा, ऊंचा नीचा सा दिख रहा है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर ल्यूनेट। और कभी आपका सबलक्सेशन या रिस्ट के अराउंड कोई इंजरी हुई होती है तो कुछ लोगों में ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं कि उनका रिस्ट की इंजरी वगैरह होती है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सबलक्सेशन और बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर हुआ है, तो बोन हीलिंग होने की वजह से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है कैलस का, और उसके बाद बोनी हार्डनेस ज्यादा होती है, वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ता है। बट अगेन अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, एंड अगेन इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डॉर्सल गैंग्लिया। इसमें क्या है, ये तो आपकी बोनी हार्डनेस मिल रही है, लेकिन जिसमें यही लोकेशन होती है, बिल्कुल ल्यूनेट के आसपास की लोकेशन होती है, सेंटर ऑफ द रिस्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। पामर भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, पीछे की तरफ ज्यादा होता है। ये बहुत कॉमन है। देखोगे उनका दबाओगे तो ऐसा लगेगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कुछ इलास्टिक टाइप का, और आप कह सकते हो ज्यादा विस्कोसिटी वाला। एक तो हमने डिस्कस किया है कि आपका बर्सा, इनफ्लेम बर्सा में, इनफ्लेम बर्सा में जो कंसिस्टेंसी होती है बड़ी सॉफ्ट सी हो, आपको करोगे तो लगेगा कोई पाउच है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, आप दबाओगे तो कुछ सॉफ्ट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इट इज लिटिल बिट फर्म, और ऐसा लगेगा जैसे नोड्यूल होता है, अक्सर बॉडी में होगा बहुत से लोगों का, बिल्कुल गोल गोल आपका आप फील करोगे तो कुछ कुछ मसल्स में आपको लगता है वो गिल्टी जैसा बोलते हैं ना, वो हार्ड होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है लेकिन काफी हार्ड होता है। ऐसे ही यहाँ पे डेवलप हो जाती है कंडीशन विच इज कॉल्ड डॉर्सल गैंग्लिया, यहीं पे होता है। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट द लोकेशन इज अराउंड द योर ल्यूनेट और सेंटर ऑफ द रिस्ट, यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो ल्यूनेट नहीं है। उसको ल्यूनेट मत पाल्पेट करना कि सबसे प्रोमिनेंट वाला ल्यूनेट होता है, ल्यूनेट नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसको दबा के देखोगे, अगर लग रहा है कि कुछ सॉफ्ट टिश्यू जैसा है तो इट इज गैंग्लिया। उसके साथ और भी कंप्लेन होती है,
है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है। जनरली जो लोग कंप्लेन भी करते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं, गर्ल्स में होता है तो उनका सबसे ज्यादा कंसर्न किसका होता है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगा, है ना। लेटरल कॉलम में सिर्फ पोस्टीरियर अप्रोच से बात करो तो 3 ही बोन होती हैं, और 3 बोन कैसे होती है, पोस्टीरियर साइड से जाओगे तो 2 ही होगी। एक आपकी ये पोस्टीरियर है ट्राइक्विंट्रम, दैट इज द थर्ड बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल लोब, एंड हेमेट दैट इज द फोर्थ बोन ऑफ द डिस्टल कार्पल लोब। ठीक है, किसी फॉर्म यहाँ पीछे से दिख रही है थोड़ी सी, तो होता ही है वो, तो डिस्टल सर्कुलर का अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइक्विंट्रम के आगे होता है। तो पोस्टीरियर अच्छा है, 2 ही बोन है। अगेन हेमेट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, बट ट्राइक्विंट्रम को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका 2 अप्रोच है, या तो आप अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, वहां से डिस्टली मूव करो तो आपको बीच में एक गैप मिल रहा है, हाँ नहीं मिल रहा है तो दूसरा मेथड है, आप लेटरल आ जाओ, सॉरी मतलब मीडियल साइड, अल्नर के और मीडियल आ जाओ। अब यहां से आगे बढ़ो तो और क्लियर कट वो गैप मिल रहा है, इधर साइड से ज्यादा गैप मिलता है, इधर से थोड़ा कम गैप मिलता है, एंड दिस इज द लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप है। वो गैप किस लिए होता है, बिकॉज हियर अगेन आर्टिकुलर डिस्क इज फाउंड फॉर दिस रीजन। तो वो बिल्कुल क्लियर होता है कि इस साइड में अल्नर है और इस साइड में कोई दूसरी बोन है और उसके बीच में एक गैप है। तो उस गैप को जैसे ही क्रॉस करोगे दैट विल बी लोकेशन ऑफ योर ट्राइक्विंट्रम। तो मान लो पीछे से हमारा, तो दिस यहाँ से भी बिल्कुल मिल रहा है, अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस बहुत बड़ी सी है, फिर गैप मिल रहा है और नेक्स्ट फिर दूसरा बोनी स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज द लोकेशन ऑफ योर ट्राइक्विंट्रम। अगर ट्राइक्विंट्रम को हम ऐसा पकड़ लें तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रिप बनाना हो, और ऐसे ही ग्रिप बनाते हैं, ऐसा नहीं कभी बनाते, क्योंकि आप ट्राइक्विंट्रम पे, और ऐसी ग्रिप जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका पैड है सर्कुलर पल्पेटरी टेक्निक परफॉर्म करो तो एक बोनी प्रोजेक्शन फील हो रहा है, दैट इज द लोकेशन ऑफ योर पीसी फॉर्म। ट्राइक्विंट्रम हो गया, पीसी फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम फिर से बेस ऑफ द रिंग फिंगर पे आए, इससे भी आ सकते हैं लेकिन इससे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या करना है, यहाँ बीच में वो गैप ट्राइक्विंट्रम से सीधे जाओगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, तो इससे अच्छा दूसरा मेथड है कि आप जो फोर्थ मेटाकार्पल होती है, ये इसके ऊपर स्लाइड करते हुए बिल्कुल बेस में आओ, जहां पे आपका बेस ऑफ द फोर्थ मेटाकार्पल मिल रहा है, फिर से वो बिल्कुल क्लियर कट मिल रहा है, उससे थोड़ा सा अल्नर की साइड में शिफ्ट करो, उस पार्ट को छोड़ के। जो अगली लोकेशन है दैट इज द लोकेशन ऑफ योर हेमेट। और सेम टाइम पे अगर आप यहाँ से शिफ्ट कर लो अपना किसी फॉर्म से आगे शिफ्ट करके थोड़ा प्रेशर लगाओ, तो यहाँ पीछे आपकी इंडेक्स फिंगर जो है दैट इज ओवर द हेमेट, और एंटीरियर आपका जो थंब है इट इज ओवर द हुक ऑफ द हेमेट। तो हेमेट का हुक भी एंटीरियरली पाल्पेट कर सकते हो और पोस्टीरियरली आइडिया ले सकते हो कि आगे की तरफ हमारा थंब जहाँ है उसके जस्ट पोस्टीरियर जो लोकेशन है दैट इज द लोकेशन ऑफ योर हेमेट। नहीं पीछे से कंफर्म हो रहा तो हुक ऑफ द हेमेट पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बोनी लैंडमार्क हुए, और स्पेशली दिस इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई द